शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लेबनान पर इजरायली सेना का हमला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 46 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 85 घायल बताए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के 4 ठिकानों पर की गई है बमबारी। हमले में हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह किए गए हैं और 150 से ज्यादा आतंकी ठिकाने तबाह किए गए हैं। हिजबुल्लाह का हथियार डिपो भी तबाह किया गया है। हिजबुल्लाह का मुख्यालय भी तबाह किया गया है। इजराइल हमले में मारा गया नसरुल्लाह का दामाद भी। हवाई हमले में हसन जाफर कासिर की भी मौत हुई है। राजधानी बेरूत में हमले में अमेरिका के एक नागरिक की भी जान गई है, ये भी जानकारी मिली है। अमेरिका के मिशिगन के डियरबॉर्न शहर का रहने वाला नागरिक बताया जा रहा है, जिसकी मौत की खबर मिल रही है। कामिल अहमद जावेद की मौत की व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है, यानी कि अमेरिका के जिस नागरिक की मौत की बात कही जा रही है, व्हाइट हाउस की तरफ से इसकी पुष्टि कर दी गई है। अमेरिका के मिशिगन के डियरबॉर्न का रहने वाला नागरिक बताया जा रहा है, जिसकी मौत की खबर मिली है। लगातार इजराइल की तरफ से हमले जारी है। हालांकि इससे पहले ईरान ने भी 181 बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला जरूर किया था, लेकिन ये जंग लगातार अब आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब खुलकर एक तरफ हिजबुल्लाह का समर्थन करता हुआ ईरान नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी इजराइल की मदद के लिए कह दिया है। यानी कि ये जो वॉर है, जिसे वर्ल्ड वॉर 3 कहा जा रहा है, ये यूं ही नहीं थमने वाला है, बल्कि बहुत आगे तक ये मामला जाएगा। लेकिन अन्य देशों पर भी, या फिर यूं कहें कि समूचे विश्व पर भी इसका असर नजर आने वाला है। लेबनान पर इजरायली सेना लगातार हमला कर रही है। 24 घंटे की बात करें तो बीते 24 घंटे में 46 लोगों की अभी तक मौत की खबर मिल चुकी है, तो वहीं 85 के करीब घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। हिजबुल्लाह के 4 ठिकानों पर बमबारी की गई। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमले में हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह किए गए हैं। इजराइल जो चारों तरफ से घिरा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन लगातार जिस तरीके से अपने दुश्मनों को खत्म कर रहा है, इससे पहले गाजा में हमास का खात्मा किया, तो वहीं यमन में हूती, तो वहीं तीसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह इजराइल के लिए आफत बना हुआ है। लेकिन लेबनान के विदेश मंत्री का ये बड़ा दावा इस दौरान किया गया है, मौत से पहले इजराइल से युद्ध विराम चाहता था नसरुल्लाह। विदेश मंत्री अब्दुल्ला बौ हबीब ने कहा है कि नसरुल्लाह हवाई हमले में मारे जाने से पहले मान गए थे। युद्ध विराम के लिए अपने फैसले के बारे में अमेरिका फ्रांस को बताया था। 21 दिनों के लिए मान गए थे सीज फायर के लिए। हमें सूचना मिली थी कि नेतन्याहू भी सीज फायर के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन बाद में अपना मन बदला और जमीनी हमला जारी रखा। ये बड़ा दावा किया गया है लेबनान के विदेश मंत्री की तरफ से। मौत से पहले इजराइल से युद्ध विराम चाहता था नसरुल्लाह। ये लेबनान के विदेश मंत्री ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम नसरुल्लाह चाहता था। विदेश मंत्री अब्दुल्ला बौ हबीब ने यह कहा है कि नसरुल्लाह हवाई हमले में मारे जाने से पहले मान गए थे युद्ध विराम के लिए, लेकिन अपने फैसले के बारे में अमेरिका फ्रांस को उन्होंने बताया भी था। 21 दिनों के लिए मान गए थे सीज फायर के लिए, तो वहीं हमें ये सूचना मिली थी कि नेतन्याहू भी सीज फायर के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना मन बदला और जमीनी हमला जारी रखा। तो एक तरफ इजराइल की तरफ से लगातार हमला जारी है, हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह किया जा रहा है, क्योंकि इजराइल इस बात को पहले ही साफ कर चुका है कि हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से खत्म करके ही मानेंगे। तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ये कह रहा है कि हम पूरी तरीके से हमले का जवाब देने के लिए सक्षम हैं और डटकर सामना करेंगे। और रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जी हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। कर्नल देवानंद जी, ये जिस तरीके से इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह किया जा रहा है, इस स्थिति को फिलहाल किस तरीके से देखा जाए? क्योंकि लेबनान के विदेश मंत्री ने भी बड़ा दावा किया है कि नसरुल्लाह मौत से पहले चाहता था युद्ध विराम। पूरा प्रकरण चल रहा है। मैं ये बताना चाहूंगा कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उग्रवाद और आतंकवाद के खिलाफ सही कदम है, और जिस प्रकार से नसीरुल्लाह का खात्मा किया गया है, मैं इजराइल को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इतना साहस दिखाया कि जहां पर वो दूसरे देश की सीमाओं में रहकर जिस प्रकार आतंक का
जाल फैला रखा था, विदेशी ताकतों के हाथ में कठपुतली था। जी। तो ये एक बहुत अच्छा कदम रहा है। जी। और उसके बाद भी देखिए जिस प्रकार से ईरान ने इजराइल के ऊपर 2 दिन पूर्व जब करीब 181 मिसाइल स्ट्राइक किए हैं और बड़ी संख्या में इन्होंने जो रॉकेट फायर किए हैं, उसके उपरांत भी इजराइल ने आज उसके हिजबुल्लाह पर हमले जारी हैं। मैं ये कहूंगा कि उनको जारी रखने चाहिए। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज के दौर में ईरान एकमात्र दुनिया का ऐसा देश था जिसने प्रॉक्सी के नाम पर देखिए गाजा के अंदर जिस प्रकार से हमास को पनाह दी थी, और नॉर्थ के अंदर लेबनान के अंदर उन्होंने हिजबुल्लाह को पनाह दी है, हूतियों को पनाह दी है। तो ये एक तरह से इजराइल और दुनिया की उन ताकतों ने सही कदम उठाया है कि आतंकवाद को पनाह देने वाले लोगों को भी साफ संकेत देते हुए जिस प्रकार से इसका खात्मा किया है, अच्छी बात है। मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात, भारत का जो रुख है, प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जो एक फैसला करते हैं, उन्होंने फोन पर उनके इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब को जो संदेश दिया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ आपके साथ खड़े हैं, मैं कहता हूं ये उन सब ताकतों को सही सही जवाब दिया है। दूसरा, जो अमेरिका द्वारा ईरान हमले के बाद खुल करके सामने आना और जिस प्रकार से दुनिया एक साथ हो रही है इस आतंकवाद और इस एक ऐसे युद्ध के अंदर जो सबको बेवकूफ बनाया जा रहा था, तो बहुत अच्छी बात है। मैं इनकी बधाई देना चाहूंगा इजराइल के प्रधानमंत्री, नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो ताकतें। लेकिन कर्नल देवानंद जी, बिल्कुल एक बात जरा समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि एक तरफ तो हिजबुल्लाह के चीफ का मारा जाना, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से अभी भी यही कहा जा रहा है कि हम तो डटकर सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तीसरी तरफ जो प्रॉक्सी के रूप में ईरान जिनको इस्तेमाल करता था, बल्कि अब तो वो सीधे सामने तौर पर हमला कर रहा है, क्योंकि हाल ही में 181 करीब बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला किया ईरान ने। तो इसे किस तरीके से देखा जाए स्थिति को? क्या हिजबुल्लाह को उतना नुकसान हुआ है इजराइल के हमले से जितना इजराइल ने सोचा होगा? जी देखिए, सबसे पहली बात तो है जो आप कह रहे हैं कि जो ईरान ने खुल करके अपने प्रॉक्सी के समर्थन में आ गया है जी, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कोई खुल करके सामने नहीं आया। इजराइल जब यूनाइटेड नेशंस के अंदर नेतन्याहू साहब खड़े होकर के ईरान को एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने कहा था ईरान वासियों को कि भाई देखिए आप अपनी सरकार से निजात पाने के लिए बाहर आ जाएं। तो वो फैसला उन्होंने किया, उस दबाव के अंदर वो जो नेतन्याहू आया, सॉरी जो ईरान आया, उन्होंने वो हमले कर दिए इनके ऊपर। तो मैं मानता हूं उन हमलों के बीच में जो अब फंस गया है ईरान, तो ईरान खुल करके कभी सामने नहीं आना चाह रहे थे, मैं आपको बता दूं, पहली बात। दूसरी बात, अब ईरान ने वो गलती कर दी जिसका इंतजार दुनिया को था। अब यही आपसे समझना चाह रहे थे कि ईरान खुलकर सामने नहीं आना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर उसको सामने आना पड़ा है, ऐसी स्थिति इजराइल ने पैदा कर दी। जी, तो हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए इजराइल ने उनको इतना बिकॉज ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है जी। इजराइल ने जिस प्रकार से उनको मजबूर कर दिया, क्योंकि अदरवाइज देखिए ईरान के अंदर खोमेनी साहब के विरोध में तो लोग भी खड़े हो गए हैं, महिलाएं सरेआम सड़क पर आके कह रही हैं कि ये हम लोग हिजाब को हटा रही हैं। तो अंदरूनी उसकी तो समस्या सबसे बड़ी, जिस प्रकार से देखिए 2 दिन पहले जो ये पेजर अटैक हुए थे, और पेजर अटैक के बाद में जिस प्रकार से उनको क्लियर हो गया है कि आपकी जो मोसाद द्वारा जो ईरान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके साथ जिस प्रकार से साठ-गांठ है, इजराइल का जो एक तरह उनके इंटरनल हर जगह इजराइल के मोसाद और इंटेलिजेंस एजेंसीज मौजूद हैं, तो इजराइल के पास, ईरान के पास कोई चारा नहीं था। अब चारा था ये कि वो गलती मान लेते कि हम प्रॉक्सी को समर्थन नहीं करेंगे, पर हम जानते हैं जो कट्टरवादी लोग हैं, जो आतंकवादी लोग हैं, वो ऐसा कभी भी नहीं करने वाले और अपने बेचारे सीधे साधे नागरिकों को मरवाएंगे। अब जहां तक हिजबुल्लाह का ताल्लुक है, मैं ये मानता हूं जिस प्रकार हमास की कमर तोड़ दी गई है वो लंगड़ा हो चुका है, उसकी किडनी भी फेल हो चुकी है। अब हिजबुल्लाह की लंगड़ा हुआ है, किडनी और हार्ट फेल होना बाकी है। लेकिन एक बात और कर्नल देवानंद जी, क्या इजराइल की तरफ से अभी तक जो हमला किया गया है इसे इस तरीके से देखा जाए कि अब तक का सबसे बड़ा हमला था, या फिर ये मानकर चले कि अभी वैसा हमला तो इजराइल ने किया ही नहीं है पूरे खात्मे के तौर पर, वो बाकी है अभी?
देखिए साहब, ऐसा है कि अभी जहां तक इजराइल का ताल्लुक है, जी। मैं आपको एक चीज बता दूं कि इजराइल का तो ट्रेलर मात्र भी नहीं है। बिल्कुल ये वही। ट्रेलर मात्र भी नहीं है, तो इनिशियल उसका क्लीनिंग ऑपरेशन है, जैसे हम सेना में कहते हैं जी। कि भाई जरा क्लियर कर लो आप इनके हमलों को। बिल्कुल। पहली बात। दूसरी, इजराइल का तो अभी हमला बाकी है। जी। वो वही। ईरान को तहस नहस करके ही दम लेगा, और मैं मानता हूं अब जी। जब खुल्लम खुल्ला लड़ाई हो चुकी है जी। तो ईरान के सारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स को डिस्ट्रॉय करना चाहिए। और जी। अगर मैं मेरा मूल्यांकन करूं तो मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले अब समय और टाइम तो चूजिंग इजराइल का होगा, पर यकीनन ईरान का खात्मा, जो प्रेजेंट रेजीम है खोमेनी का, जो आतंकवादी लोग से कट्टरपंथी जो है, उनका खात्मा इजराइल को करना ही पड़ेगा, जिस प्रकार ईरान मजबूर था। अगर अब इजराइल नहीं करेगा तो फिर इजराइल की जो एक तरह उसकी छवि है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेल हो जाएगी। तो मैं मानता हूं ये जिस प्रकार से गतिविधि चल रही है, और सबसे बढ़िया दो चार चीजें ईरान में क्या करना है, उनके ऑयल इंस्टॉलेशन को डिस्ट्रॉय करना है, टारगेट करना है। बाकी उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी इजराइल ने ऑलरेडी एक तरह कैप्चर कर ली है। और नागरिक, मुझे लग रहा है कि 2-4 दिन जब भी हमले होंगे और इनके जो ये लीडरशिप है उसको टारगेट करते हुए इनको खत्म करना जरूरी है। और अब किसी के कहने में भी इजराइल नहीं मानने वाला है। आपको पता है कि इजराइल वो लोग हैं जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हिंदुस्तान की तरह नहीं है, जहां पर एक तरफ तो हमारी सरकार और मोदी जी प्रधानमंत्री फोन करके बताते हैं, दूसरे तरफ वहीं पर ही कुछ राजनीतिक लोग जो बेसिकली देशद्रोही लोग हैं, वो सामान्यतः नहीं कर सकते, वो राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं, पाकिस्तान का हल्ला गुल्ला, चीन का। तो आई एम श्योर इजराइल एक अच्छा कदम कर रहा है और हम सबको इजराइल के साथ खड़े रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया कर्नल देवानंद जी, बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।